पुराने तरीके छोड़ें और सहरी में ये बहुत ही आसान तरीके से मूली का पराठा बनाएं। ना ही आटा गूंदने की झंझट और ना ही बेलने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हालचाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज आपके साथ मैं बहुत ही आसान तरीका शेयर करने जा रही हूँ मूली का पराठा बनाने का। तो आपको ना ही इसे बेलना पड़ेगा और ना ही आटा गूंदना पड़ेगा। तो रमज़ान शरीफ में इस मज़ेदार सी रेसिपी को हम सहरी में बहुत ही ज़्यादा झटपट तैयार कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे हमने ले लेनी है मूली, और मूली को अच्छी तरह से हमने धो लेना है और छिलका उतार के इसको कद्दूकश कर लेना है। तो यहाँ पे हम अच्छी तरह से इसे कद्दूकश कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी मूली को अच्छी तरह से कद्दूकश कर लिया। इसके बाद यहाँ पे मैंने 4 से 5 अदद कटी हुई सब्ज़ हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। हरा धनिया यहाँ पे ले लेना है आधा कप, और हरा धनिया शामिल करने के बाद हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। तो साथ ही साथ हम इसके अंदर हल्दी शामिल करेंगे। हल्दी पाउडर यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून शामिल किया, और ज़ीरा भी यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून शामिल किया। खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून शामिल कर देना। और ये तमाम बेसिक से मसाला जार शामिल करने के बाद हम इसके अंदर 1 कप आटा, जो हम घर पर इस्तेमाल करते हैं रोटी बनाने के लिए, ये वाला आटा हमने अच्छी तरह से छान कर इसके अंदर शामिल कर देना। और इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, और इसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है और इसका एक बैटर तैयार कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हम इसका बैटर तैयार करेंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी तैयार हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से कंसिस्टेंसी आपने इसकी रखनी है। इसके बाद यहाँ पे हमने तवा ले लेना है और इसको हमने ग्रीस कर लेना है घी लगा के, और इसको हमने ठंडे तवे के ऊपर फैला देना है। आपने बिल्कुल इसे गर्म कर कर नहीं फैलाना, वरना ये सारे का सारा बैटर चिपक जाएगा। ठंडे तवे के ऊपर आप फैलाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से ये सेट हो जाएगा। इसके बाद हम साइडों पर घी लगा लेंगे और घी लगाकर हम इसे पलट देंगे। जैसे ये नीचे से पक जाएगा और ऊपर आपको ये पकता हुआ नज़र आएगा, तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो साइड चेंज करके इसके ऊपर दोबारा से हम घी लगा लेंगे। नीचे वाली साइड पर हमने पहले से लगा लिया था और दूसरी साइड पर अब हम लगा लेंगे और इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। तो चलें जी, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही मज़ेदार मूली का पराठा बनकर तैयार हो गया है। इसको आप साथ में दही के साथ खाएंगे तो और भी ज़्यादा मज़े का लगेगा। सहरी में ये मज़ेदार सा पराठा बनाएं और साथ में दही के इसको खाएं। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। सहरी में आप इसको बनाकर अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आप दही के अंदर चटनी सब्ज़ डालकर ये भी बनाकर खा सकते हैं। ना ही अब आपको आटा गूंदने की टेंशन और ना ही बेलने की। बहुत ही मज़े की और परफेक्ट रेसिपी है। सहरी में बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को ये मेरी आज की मज़ेदार सी मूली के पराठे की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेर ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।